हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय में DPEP के बारे में। तो DPEP का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP का मतलब होता है कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम। इसको हम कह सकते हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। डीपीपी इस योजना की शुरुआत जो है 1994 में की गई थी तथा इसका लक्ष्य था कि जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में व्यय होता है उसको 10% कम करना था तथा जो बच्चों की उपलब्धता थी विद्यालय में उसको 25% बढ़ाना था। और तीसरा यह था कि जो जो उस टाइम पर जो असमानता थी हमारे अमीरी गरीबी में उसको 5% कम करना था। और यह योजना जो है भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी तथा इसमें जो शिक्षा पर जो खर्च होगा जो व्यय होगा इसमें उसका 85% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 15% जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तथा जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, जो बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, तो उनके लिए विश्व बैंक द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जाती थी उस पैसे के माध्यम से भी इस योजना को क्रियान्वित किया गया था। यह योजना लगभग उस समय भारत के 18 जिलों तथा 218 राज्यों तथा 248 जिलों में लागू की गई थी। तो इसके बारे में देखेंगे कि पहला क्या था कि इस योजना को जो है योजना का क्रियान्वयन लागू होना कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1994 में। तथा इस योजना का उद्देश्य क्या क्या थे? तो पहला उद्देश्य यह था कि जो शिक्षा पर व्यय है उसको 10% तक कम करना। 10% तक कम करना तथा उसमें दूसरा कहा गया था कि जो बच्चों की जो है उपलब्धता को 25% तक बढ़ाना था, जिससे कि बच्चे जो नहीं आ रहे हैं और जो उनमें गैप है विद्यालय के आने का, जो कक्षा में उपस्थित होने का, तो उसको 25% बढ़ाना था। तो बच्चों की उपलब्धता को 25% तक बढ़ाना। तीसरा था कि जो बच्चों में असमानता थी, असमानता को 5% तक कम करना। जो बच्चों की असमानता थी उस जमाने में, जो बच्चों की स्कूलों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको जो है असमानता, जो बड़े बच्चों और छोटे बच्चों की, अमीर बाप गरीब बाप, उसको कम करना था। तथा
एवं यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसमें केंद्र का 85% तथा राज्य का 15% व्यय होगा। यह योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी उस समय की, और इसमें यह कहा गया था कि जो उस शैक्षणिक जो बिल्डिंग बनाने में या शिक्षकों के वेतन में जो और जो बच्चों की छात्रवृत्ति में जो भी खर्च होगा, तो उसमें 85% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का होगा और 15% जो है वो राज्य सरकार का होगा। तथा इसमें अगली बात कही गई थी कि यह योजना 18 राज्य तथा 248 जिलों में लागू की गई। यह योजना लगभग उस समय 1994 में जो 18 राज्य थे तथा 200 जो 18 राज्य थे उनके 248 जिलों में लागू की गई थी। इसमें अगला बताया गया था कि जो राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए जो विश्व बैंक द्वारा सहायता दी जाती है उससे संचालित होंगी। तो ये डीपीईपी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो डीपीईपी का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था। इसके हिंदी में बोल सकते हैं हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। यह योजना 1994 में लागू हुई। जो शिक्षा व्यय है उसको, इसका उद्देश्य था कि जो शिक्षा पर व्यय हो रहा है उसको 10% तक कम करना था। उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बड़ी बड़ी स्कूलों का निर्माण करेंगे, उसमें बड़े बड़े क्लासरूम बनाएंगे जिससे कि एक स्थान पर एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल ज़्यादा हैं, छोटी स्कूल है और उसमें बच्चे कम हैं, लेकिन अगर उसी स्कूल को और बड़ा बना दिया जाए, कमरे का आकार बड़ा बना दिया जाए, उसमें ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो एक टीचर ही 25 बच्चों को भी पढ़ा सकता है और एक टीचर अगर कमरा बड़ा रहेगा तो लगभग 100 बच्चों को भी पढ़ा सकता है, जिससे कि उसमें कमरे का जो उसकी बनावट का है और शिक्षक के लिए जो अतिरिक्त शिक्षकों को की आवश्यकता होती है वो कम हो जाएगा, जिससे को 10% जो उसमें खर्चा हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। बच्चों की उपलब्धता को 25% तक बढ़ाना था। जो बच्चे
स्कूल विद्यालय नहीं जा पाते किसी न किसी कारणवश, तो उनको इस योजना के माध्यम से विद्यालय तक पहुंचाना था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, हॉस्टल बनवाए गए, बच्चों के खाने के लिए, रहने के लिए सुविधा प्रदान की गई तथा और उनके इस विद्यालय में ही ठहरने की व्यवस्था की गई, जिससे बच्चे आसानी से आ जा सकते थे। इससे उनके विद्यालय आने जाने में रेगुलरिटी बन गई और इससे उनकी उपलब्धता में 25% की वृद्धि हुई। असमानता को कम करना, जैसे कि बड़ी बड़ी स्कूल खुले, ज़्यादा बच्चे क्लास में पहुँचे, तो उसमें क्या हुआ कि बच्चों की असमानता जो है ऊपर नीचे छोट बड़ा पैसे के मामले में जो था, तो क्योंकि ये सरकारी योजना थी और इसमें किसी बच्चे के द्वारा नहीं लिया जाता था, ये केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी स्कीम थी। तो इसमें क्या था कि असमानता को कम किया गया, क्योंकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता था उसी स्कूल में, विद्यालय में, जिसमें अमीर का बच्चा पढ़ता था। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। ये योजना जो है पूरे केंद्र के द्वारा लाई गई थी। ये केंद्र सरकार की ही योजना थी, जिसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार के इसमें 85% भाग जो खर्च होगा, उसमें 85% भाग जो है वो केंद्र सरकार का होगा और 15% व्यय जो है वो 15% जो खर्च होगा वो राज्य सरकार का होगा। यह जो योजना उस समय की 18 राज्य तथा 248 जिलों में लागू की गई थी। यह उस समय के जो 18 राज्य थे, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, असम, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तो बाद में बना है, और जो बाकी राज्य छूट गए हैं मेरे बताने से, तो उनको भी मान लीजिएगा, तो उन पूरे 18 राज्यों में यह लागू की गई थी तथा 248 जिलों में लगाया गया था। जो पिछड़ा इलाका है, एक संगठित करके एक बीच स्थान पे जहाँ से बच्चे चारों तरफ से आकर उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें, ऐसे स्थान पर बनाया गया था। तथा जो भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य थे, उनके लिए एक शब्द दिया जाता है बीमार। इसमें आता है बिहार, एमपी और राजस्थान। यह योजना इन तीन राज्यों के लिए, ये विश्व बैंक के जो सहायता कोष होते हैं, जो विश्व बैंक के गरीब देशों के लिए उनके शिक्षा और आर्थिक सहायता पर उनके सामाजिक बढ़ोतरी के लिए जो खर्च करता है, उस पैसे से इन राज्यों में लागू की गई थी। जो गरीब थे उस समय के, यूपी हो गया, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों में लागू किया गया था इस पैसे के माध्यम से, जो कि विश्व बैंक की सहायता से ये विद्यालय चलते थे।